एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में है। हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। आज का वीडियो उन मॉम्स के साथ शेयर कर दिया जिनकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत स्मूथ चल रही है और जिनका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला है या चल रहा है। सेकेंड टाइमेस्टर में हम अपने सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। हमारे जो फर्स्ट टाइमेस्टर के सिम्टम्स थे वो सेकेंड टाइमेस्टर में थोड़े से कम हो जाते हैं, हमें म्यूजिक की फीलिंग कम हो जाती है। और उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे किसी किसी को बैक पेन होना शुरू हो जाता है या किसी किसी को लेग्स क्रैम्प्स आने लग जाते हैं रात में। और पी के लिए तो आपको कंटिन्यू होल प्रेगनेंसी जाना ही पड़ेगा, ये तो कॉमन है। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर होती है वो लकीली बहुत अच्छा होता है। इसमें थोड़े से हमारी बॉडी कंफर्ट जोन में आ जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको गैस का इशू भी हो सकता है, ब्लोटिंग का इशू भी हो सकता है और थोड़ा आपका टमी भी अब आगे बढ़ने लग जाता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें जो बच्चे की बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो भी हमें सुनाई नहीं देती है। वो हमें मतलब मुझे अगर सुनाई देती थी तो मुझे 4 और 5 मंथ्स के बाद में मुझे सिर्फ बटरफ्लाई की तरह सुनाई देती, जैसे बच्चा भी कुछ बटरफ्लाई मेरे पैर पेट पर ऐसे तैर रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता था। और ऐसे ही कभी कभी आती थी वो धीरे 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 करके स्मूथ होते चली जाती थी। तो ये हमारे लिए बेस्ट फीलिंग होती है कि हम अपने बच्चे की धड़कन सुन रहे हैं। और इसके अलावा किसी किसी को ब्लोटिंग, गैस बहुत ज़्यादा बनना, लेग क्रैम्प्स आना, ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके लिए हम थोड़ा स्ट्रेचिंग योगा कर सकते हैं। योगा भी आपको बहुत लाइट करना है या अपने डॉक्टर से रिकमेंड, अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं योगा तभी आप करिए, अदरवाइज़ वॉक तो बहुत अच्छा है। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वॉक को कंटिन्यू रखा था। लास्ट के मंथ में मैंने वॉक थोड़ा कम कर दिया था, बट पूरी प्रेगनेंसी में मैंने वॉक किया था। मैं खाना खाने के बाद वॉक करती हूँ, इससे आपको गैस का इशू नहीं होगा, साथ के साथ एसिडिटी का इशू नहीं होगा। एक हार्टबर्न जो बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए आप खाना खाने के बाद आप स्पाइसी फूड अवॉइड करिए। आप ट्राई करिए कि बहुत लाइट फूड्स लें। और मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा जो बेबी है वो ऑलमोस्ट बन चुका होता है, वो ग्रो कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें अपना प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए हमें दालें बहुत अच्छे से खानी है। रात के टाइम आप हैवी चीज़ें अवॉइड करना, लेकिन आप दिन में हो सके दालें, फ्रूट्स, सैलेड सब कुछ आप कंटिन्यू रखें। साथ ही साथ इस ट्राइमेस्टर में आपको डॉक्टर आयरन के टैबलेट्स, कैल्शियम के टैबलेट, विटामिन डी की टैबलेट शुरू कर देंगे, जो बच्चे के बोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा एनोमली स्कैन होता है, जो बच्चे के पूरे ऑर्गन्स को देखा जाता है कि बच्चे के पूरे ऑर्गन्स किस तरीके से बन गए हैं, कितने डेवलप हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है जिसको आप 18 to 20 वीक प्रेगनेंसी के अराउंड करा सकते हैं। और इससे हमें अपने बेबी की प्लेसेंटा पोजीशन पता चल जाती है। मेरे टाइम पे मेरी जो बेबी की प्लेसेंटा पोजीशंस थी वो पोस्टीरियर थी। वो आप अब चेक कराओगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी पोजीशन है। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, हमें हार्ट बीट आने लग जाती है, हम योगा एक्सरसाइज करते हैं, हमें खाने पे प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना है। इसके साथ में ये थोड़ा कंफर्टेबल जोन होता है। ये बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी में, आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हो आराम से। इसमें आपको बस अपने को ध्यान रखना है कि आपको एकदम खुश रहना है, अपनी इस प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करना है, क्योंकि लाइफ में प्रेगनेंसी जर्नी सिर्फ एक या दो बार ही हम लोग करते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए यादगार मोमेंट्स होने वाले होते हैं। तो आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, खुश रहिए जितना हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा आपका बहुत अच्छे से कंफर्ट जोन टाइप रहता है, इसमें आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, कहीं पे घूम के भी आ सकते हैं, घूमना भी प्लान कर सकते हैं, ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर एक एक्टिव जोन कहा जाता है जिसमें आप फुल्ली एक्टिव रह सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आपके खाने में बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अब बेबी बम आने वाला है और अब एक बेबी बहुत फास्टर तरीके से ग्रो करेगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत हैप्पी ट्राइमेस्टर बोला जाता है, जिसमें आपको कुछ ऐसे मतलब हैवीनेस फील नहीं होगी, आराम से आप सो सकते हो। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना है तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको खुश रहना है, खुश रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना। और अगर आप अच्छा है कि कोई गीता पाठ करें या रामायण, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार किया था और उसके अलावा मैं गीता का पाठ पढ़ती थी रोज़ाना, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। वो माइंड को बहुत पॉजिटिव रखता है, बच्चा भी उससे रिएक्ट करता है। और मैं हनुमान चालीसा भी रोज़ सुनती थी। तो आप भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको मन को भी शांत रख सकती हैं, आपको खुश रख सकती हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी प्रेगनेंसी में आपके मूड्स को अच्छा रखना। आप उसके लिए ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जो मैं बताऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।